पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे भारत पे हुए विदेशी आक्रमणों की। ये वो समय था जब एकता का सपना धुंधला होता गया और भारत का अखंड स्वरूप अपनी एकता के लिए संघर्ष करता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो को। एक समय था जब दुनिया का एक महान योद्धा अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया की हर कोने पे अपना शासन जमाने का सपना देख रहा था। 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर भारत की सीमा पे आया तो उसका सामना हुआ वीर पोरस से। बैटल ऑफ हाइडास्पेस झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। पोरस ने अपने सीमित सेना के बावजूद अलेक्जेंडर के विशाल सेना को कड़ी टक्कर दी। जीत के बाद भी अलेक्जेंडर ने पोरस की वीरता का सम्मान किया और उनको राज्य वापस लौटा दिया। हालांकि इस पर इतिहासकारों के मत अलग है। उनका कहना है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी, लेकिन ये जीत हो या हार युद्ध की थी। भारत की एकता के सपने को तो पहला झटका लग चुका था। अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद भारत में राज्यों के बीच एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। अपनी रक्षा के लिए व्यक्तिगत साम्राज्य का सृजन, जो भारत के पहले विभाजन का शुरुआत था। अलेक्जेंडर के बाद भारत अपने स्वर्ण युग के और भी करीब आया, जब गुप्त साम्राज्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। कलाकृतियाँ, विज्ञान और आर्थिक समृद्धि के लिए गुप्त काल सोने की चिड़िया कहलाया। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ भारत एक नई संकट में गिरा। 5th सेंचुरी में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ, जिन्होंने न सिर्फ संपत्ति लूटकर देश को कमजोर किया बल्कि राज्य व्यवस्था को भी छीन भिन्न कर दिया। गुप्त काल के गिरने के बाद भारत की सीमाएं और ज्यादा विभाजित हो गई। यह पतन सिर्फ एक साम्राज्य का नहीं था, बल्कि भारत की एकता और संस्कृति के स्वाभिमान का भी था। 8th सेंचुरी में भारत के इतिहास का एक और नया मोड़ आया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 11th सेंचुरी में मोहम्मद ऑफ गजनी ने भारत पे 14 बार आक्रमण किया और भारत के मंदिरों और संपत्तियों को लूट कर अपने देश ले गया और उन्हें अपने संपत्ति का हिस्सा बनाया। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी, जिसने दिल्ली पे अपना शासन जमाकर भारत के अखंड स्वरूप पर एक और प्रहार किया। यह सब उस समय के राज्यों की आपस की लड़ाई और राजनीतिक मतभेद का परिणाम ही था, जो विदेशी आक्रमणों को और मजबूती देता गया। ये विदेशी आक्रमण सिर्फ लूट और शासन तक सीमित नहीं थे, इन्होंने भारत के इतिहास पर एक गहरा प्रभाव डाला। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह मुगलों का आगमन भारत में एक नए युग की शुरुआत लेकर आया, और साथ ही नए मतभेद और आक्रमण भी। तो बने रहिए अखंड भारत के पार्ट 3 के लिए, जिसमें हम मुगल काल के रोचक इतिहास को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से भारत को सबसे ज्यादा लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में।